हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर आप लोगों के लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेकर, ठीक है, जिसमें हम हमेशा की तरह देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच की करंट सिचुएशन, ठीक है, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। और अगर आप उनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई सेपरेशन, नो कांटेक्ट या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, दूरियां आ गई आप लोगों के बीच में, तो ऑब्वियसली आपके मन में सवाल आते हैं कि अभी वो आपके लिए क्या सोचते हैं। यही हम आज की टैरोट कार्ड रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी एनर्जीज भी देखेंगे कि आप किस हाल में हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। कोई कन्फ्यूज़न है तो हम एंजल कार्ड के थ्रू हमेशा की तरह आपके लिए कुछ न्यू डिसीजन निकालेंगे कि आपको क्या करना है, किस रास्ते में जाना है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हम रीडिंग में क्या कुछ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल सभी के लिए होती है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होती, ठीक है। सब लोग ये रीडिंग देखते हैं तो सभी के लिए होती है। कुछ कुछ चीज़ें सबके साथ मैच हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। टाइमलेस है तो जब चाहें तब देख सकते हैं, तभी से आपके लिए रेसोनेट हो जाएगी। हमेशा की तरह हम निकालेंगे एक कार्ड, ठीक है, आपके नाम का, आपकी एनर्जीज देखने के लिए कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और अगर कभी ना पता चले तो थोड़ी सी रीडिंग में आपको पता चल जाता है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर निकला है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो इन दिनों ना आप हो सकता है कि मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है, कभी खुश, कभी गुस्सा, कभी प्यार, ठीक है। अकेलेपन में कभी अकेला महसूस कर रहे हैं तो रोना आपको अगर आ रहा हो, जो भी मूड स्विंग्स के सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी जो एनर्जीज मुझे मिली है, तो हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में आपने ब्रेकअप फेस किया है, सेपरेशन फेस किया है, कुछ अगर आपके रिश्ते में किसी तरह का कोई तनाव या झगड़ा हो गया है, तो आप कभी सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना है, ठीक है, अपनी लाइफ एक न्यू तरीके से स्टार्ट करनी है। जो हो गया मैं उसे भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी आ रही है कि कुछ नया करना चाह रहे हैं। अब ये नया आप हो सकता है रिश्ते में भी करना चाह रहे हो या अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने की आप सोच रहे हैं। लेट मी सेट द कैमरा, होप आपको दिख रहा हो। तो अभी आपकी कुछ ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में दो चीज़ें, ठीक है, अगर मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं तब भी आपको यहाँ किसी ना किसी का साथ ज़रूर चाहिए जो आपको इमोशनली संभाल सके, जिससे आप अपने मन की सारी चीज़ें बोल सके। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। दोनों चीज़ों में आपको यहाँ पर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और बात करें अभी आपके जो अभी आपके हाव भाव हैं, जो आपका एक एटीट्यूड होता है ना, वो काफ़ी आप स्लो हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी लो हो गया है। आपकी बातों में वो एनर्जी नहीं रही आपके, मतलब जैसे आप पहले थे ना, अभी आप बिल्कुल बदल चुके हैं। आपके पहले जैसे हंसी, पहले जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड, पहले जैसे बात करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। अभी आप बहुत लो एनर्जी में हैं। लो मतलब या तो आप अब पहले जैसा बनने की कोशिश भी करें तो नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपने पास्ट में किसी तरह का कोई ऐसा पेन, किसी तरह की कोई चीटिंग, किसी तरीके का कुछ ऐसी चीज़ फेस करी है जिससे कि आपकी पहले की सारी चीज़ें छिन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। हंसना नहीं चाह रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, पहले जैसा बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी अब एक नई तरीके से स्टार्ट करूँ, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें नहीं हो। तो ये कार्ड अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है, ठीक है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो थोड़ी सी रीडिंग, 1 मिनट की रीडिंग में आपको पता चल जाएगा कि कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं या नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फुल रीडिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनका चेहरा, उनका फेस विजुलाइज करना है। आप अगर ये जानना चाह रहे हैं कि आपके तो ये सिचुएशंस है, लेकिन वहाँ आपके पार्टनर किस हाल में है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, जो भी सवाल है अपने मन में रखिए और यहाँ शफलिंग पे ध्यान दीजिए। शफलिंग पे ध्यान देने से आपकी जो एनर्जी है मुझे यहाँ तक पहुँचती है, आपके सवाल मुझे यहाँ तक मिल जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में सोचिए, अच्छे बुरे मोमेंट्स को याद कीजिए जो भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो 6-7 कार्ड हम यहाँ पर अभी निकालेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ कार्ड हैं। एक तो कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लेट मी द सेट कार्ड, ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो होप आपको सारे कार्ड यहाँ पर विजुलाइज हो रहे हो, नहीं भी हो रहे हो तो थोड़ा मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरी टेबल जो है काफ़ी शॉर्ट है, छोटी है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। और आई होप कि आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आप भी एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे कार्ड्स के बारे में बताते रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप दोनों की एनर्जी पिक कर ली है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे
पहले ये नज़र आ रही है कि अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मुझे फर्स्ट कार्ड में ही पता चल गया था, लेकिन यहाँ पर आप पलट पलट कर अपनी पास्ट को याद भी कर रहे हैं, अपने अतीत को याद कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर से आपका किसी तरीके का कोई सेपरेशन हो गया है, ठीक है, आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में, जिन्होंने अभी सेपरेशन देखा है, ब्रेकअप देखा है और नो कॉन्टैक्ट उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। आज के लिए अगर आप उन मैरिड लोगों के लिए भी है जिनकी लाइफ में अभी सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैं तो मैं उनके लिए आज की रीडिंग नहीं कहूँगी, क्योंकि उससे रिलेटेड कार्ड नहीं आए हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में सेपरेशन और ब्रेकअप चल रहा है। तो यहाँ पर बात करें आपकी, तो आप पलट पलट कर अपने अतीत को तो याद करते हैं, लेकिन अभी आपने उनके आने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर छोड़ दी है, ठीक है। आपको नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आएंगे या आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हो सकता है आपके सेपरेशन को, मिनिमम 10 मंथ्स भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। और जो नंबर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, हो सकता है 5-6 महीने, इतने साल हो सकता है, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया कि आप लोगों की बातचीत यहाँ पर नहीं हुई है, और धीरे धीरे आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और लेकिन यादें हैं, यादें इंसान के दिल से कभी जाती नहीं हैं, तो जब भी अकेले पड़ते हैं, या वो कह सकते हैं कि वो इंसान आपके दिमाग में हमेशा रहता है या रहती है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बात करें आपके पार्टनर की, वो अभी क्या फ़ील कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ और आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर मैं कहूँ इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन है पैसे की, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में पैसा ही आपके लिए थर्ड पार्टी है। हो सकता है उन्होंने वो कमाया ना हो, या कमाने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेस ना मिली हो। तो इस इंसान की लाइफ में मैं ये नहीं कह सकती पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ये इंसान के अपने खुद के एक सपने हैं, ठीक है, जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं ऑब्वियसली, और जो सिर्फ पैसों से ही होते हैं। अपनी लाइफ में पैसा कमाना इनकी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है। और अगर आपके पर्सन कहीं जॉब करते हैं, या इनकी फैमिली में मैं कहूँ इनको पैसों का लॉस हुआ है, इनकी जॉब में लॉस हो सकता है, और इन्होंने या तो अपनी जॉब में या कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया था जहाँ इन्हें काफ़ी लॉस हुआ, उस वजह से ये इंसान थोड़ा डिप्रेस हुए हैं। इनका मन जो है किसी से बात करने का नहीं हुआ, और इन्होंने इसी वजह से आपको सेपरेशन या ब्रेकअप भी दिया हो, ये रीज़न नज़र आ रहा है। बाकी असली रीज़न क्या है, अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई लड़की का चक्कर है, लड़के का चक्कर है, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी जिन लोगों के लिए रीडिंग आई है, उन लोगों के लिए जो अपने साथ, जिनके पार्टनर ने उन्हें बिना बताए सेपरेशन दिया है, और यही एनर्जी भी मुझे मिल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ क्लियरिटी ना दी हो, ठीक है, कि मैं किस वजह से आपसे अलग हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पैसा और सक्सेस, ये इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एक हाई लेवल की लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यही रीज़न है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनका कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, या चाह रहे हैं एक बार आपको क्लैरिटी मिले, ये इंसान आपसे बात करे, तो ऐसी भी एक सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए अगर वो क्या सोचें, तो एक कार्ड तो मुझे ऑलरेडी मिला है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 2-3 कार्ड हम और निकाल लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए ये जानना है कि ये इंसान जिनके लिए हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान वेट सॉरी ये इंसान हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। क्या इन्हें इनकी याद आती है, इनके दिल में इनके लिए क्या है। 3 कार्ड्स आए यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, ये आपके कुछ कार्ड्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँ कप्स की एनर्जी आज मुझे बहुत मिली है। एक इमोशनल बॉन्ड आपके बीच में ज़रूर रहा है, ठीक है, और ये मुझे दिख भी रहा है। आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपको बहुत समझदार भी वो मानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो भी ना चाहते हो आपसे दूर रहना, ठीक है, लेकिन उनके मन में ये जो चीज़ें चलती मुझे नज़र आ रही है ना, वो आपके लिए यही सोचते हैं कि वो आपको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते, ठीक है, एक अच्छी लाइफ आपको नहीं दे सकते। अगर आप मेल भी हैं, और ये अगर रीडिंग अपने फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तब भी उन्हें ये नहीं लगता कि वो आपके बराबर हैं या आपके साथ पूरी लाइफ रह सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए हो, जनरल रीडिंग है इसलिए लड़कों के लिए भी हो सकती है, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि जैसा आपने भी कुछ सोचा होगा अपनी लाइफ के लिए, इन्हें नहीं लगता ये आपके काबिल हैं। और अगर मेल आपके पार्टनर हैं, तो वो ये डेफिनेटली सोचते हैं कि वो आपको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, वो आपके लायक नहीं है, उनके पास अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, सक्सेसफुल आपके पर्सन नहीं है, ठीक है। तो एक मजबूरी वश भी ये सेपरेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। तो आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है उनके दिल में। और एट प्रेजेंट मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी बता दूँ,
कि आपके पर्सन एक बार आपसे बात ज़रूर करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पर उनकी तरफ से, क्योंकि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब भले ही आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में वापस कम बैक ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पहले की ही तरह बात करेंगे, बट नहीं, एक बार बात ज़रूर करेंगे। हो सकता है आपको अपनी चीज़ों के बारे में बताए कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्यों चले गए थे, क्या हो गया था, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ डेफिनेटली मुझे मिल रही है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ, आपके मन में ये सवाल भी होगा कब तक आ जाएंगे, कितना समय मुझे और वेट करना होगा। तो वेट तो थोड़ा आपको यहाँ पर करना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं 1 मंथ भी आपसे कह सकती हूँ, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी समय लग जाए। अगर अभी तक आपने अपने आप को सँभाल लिया है, तो इतना मुझे आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा वेट तो आराम से कर ही सकते हैं। बट इस रिश्ते से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए काफ़ी इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और आपके लिए प्यार भी मैं कहूँ, रिस्पेक्ट भी मैं कहूँ, बहुत ज़्यादा है। वो भी नहीं चाहते इस रिश्ते से दूर रहना, वो भी नहीं चाहते, बट एक कहते हैं इंसान की लाइफ और उसकी फ्यूचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर सेट नहीं है तो कोई इंसान कब तक रह लेगा उनके साथ, भले आप रह भी लें, लेकिन हर इंसान सोचता है कि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ कोई इंसान रहेगा। यही फीलिंग आपके पार्टनर की है, तो आपको अपने आप को भी कामयाब बनाना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली बना भी लेंगे, ठीक है। एक अच्छी इनके लिए भी पॉजिटिव कार्ड ज़रूर निकला है। इन्हें पैसा, सक्सेस, सपोर्ट, इनको भी सब मिलेगा। और आपके लिए भी अच्छा कार्ड आया है कि आपके पार्टनर जो है वो जैसा आप चाह रहे हैं ना, जैसा आपने सोचा है, वो पक्का होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आपने कभी सोचा कि इंसान आके मुझसे बात करे, क्लैरिटी दे, जो भी था वो सारी चीज़ों को रिसॉल्व करे, तो ये भी होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, तो मैं आपको तो ये भी रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अप्रूव होने लग जाएंगी, क्योंकि रीडिंग भी एक मैनिफेस्टिंग होती है। मैनिफेस्टिंग के तरीके से देखा जाए तो आपको इसे क्लेम ज़रूर करना है। क्लेम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें अप्रूव होंगी। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉजिटिव ये रीडिंग आई है। आप लोगों का बॉन्ड भी जो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक स्वीट सा, मैच्योर सा बॉन्ड आपका रहा है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़े। अगर वो नाराज़ हैं तो आप उन्हें अच्छे से मना लेते हैं, आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी को समझ जाते थे। बट लास्ट जो एंड हुआ है आपके रिश्ते का, एंड भी बोलूँ, मतलब जो भी सेपरेशन की वजह रही वो काफ़ी पेनफुल रही। बिना बताए अगर वो आपको गए हैं तो ये काफ़ी पेनफुल मुझे भी यहाँ पर लगा। बट आपके मन में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को यहाँ पर समझते हैं। तो टचवुड आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं प्रे करूँगी कि आपका रिश्ता ऐसा ही बना रहे। आपकी लाइफ में जो भी है, एक बार सारी क्लैरिटी आपको मिल जाए तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और आपके पार्टनर भी, ठीक है। अगर आप एक साथ रहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप लोगों के बीच बातें होंगी और ये इंसान आपसे बात करने डेफिनेटली आएगा, ठीक है। क्लेम करना है, लेकिन आपको, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ये एनर्जी चाहते हैं कि ऐसा ही हो, तो क्लेम ज़रूर करना है। आप खुद रिजल्ट देखेंगे कुछ समय में, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ एंजल्स आंसर आप लोगों के लिए, अगर अपनी लाइफ में किसी तरीके का कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, ठीक है। और आपके लिए आज मैं लव मैसेज कार्ड भी निकालूंगी आपके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर मैं शफल करूँगी, आपने अपने सवालों को पूछना है, ठीक है। मैं भी प्रे करती हूँ कि प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल हैं, जिस भी तरीके के ये डिसीज़न लेने में असमर्थ हो रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न इनको लेने चाहिए, इनकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू गाइड करें। 3 कार्ड्स हम निकालेंगे, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं एंजल कार्ड्स। तो पहला कार्ड यहाँ पर निकला है, आस्क्स फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिग हैप्पी चेंज, ओके, एंड रोमांस। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, आस्क फॉर हेल्प अदर्स, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए, आपको लगता है कि मुझे कोई अच्छे रास्ते, अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बार उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। मतलब कोई ऐसे इंसान का सहारा आपको यहाँ पर ज़रूर चाहिए अपने कुछ डिसीजंस के लिए, जिसमें वो आपको अच्छी सलाह दे सके, ठीक है। बिग हैप्पी चेंज, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। ये रीडिंग में भी आपसे मैंने कहा था कि कुछ अच्छे चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। रोमांस का कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में प्यार, रोमांस, सारी चीज़ें लेकर आए। तो सो ब्यूटीफुल रीडिंग, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स, एंजल आंसर्स आपको मिले हैं, टैरोट कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं। तो जिसने भी ये रीडिंग बहुत मन से देखी है, बहुत मन से अगर ये सवाल किया था, अगर किसी चीज़ का जवाब चाहिए था, तो आपको बहुत अच्छा आंसर आज यूनिवर्स की तरफ से मिला है। मैं आपसे यही कहूँगी, अगेन प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस का, ठीक है। हैंडमेड कार्ड हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं, अपनी रीडिंग्स के लिए ध्यान लगाते हैं, तब ये कार्ड्स हम, जो हमारे कानों में जो वर्ड्स, जो आवाज़ सुनाई देती है, उसे हम लिख लेते हैं कार्ड्स में, ठीक है। हैंडमेड कार्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 4 कलर्स मैं आपके सामने रखूँगी, आपको एक कलर चूज़ करना है इनमें से, ठीक है। लाइट येलो, डार्क येलो, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक। सो अब हम ओपन करते हैं इन्हें। जिसने भी डार्क पिंक यूज़ किया था चूज़ किया था, उनके लिए लेट्स रीस्टार्ट। लाइट येलो में आए हैं आपके लिए, आई वांट टू फील योर टच।
डार्क येलो में आया है आई मिसिंग योर वॉइस, एंड लाइट पिंक में आए हैं आई वांट अ टाइम स्पेंड विथ यू। तो जो भी कार्ड्स कलर्स आपने चूज़ किए थे उनके मैसेजेस आपके लिए ये आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपके लिए सच में ये सब कुछ हो तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। आज के लिए तो मैं आपको सीरियसली कहूँगी, आपको क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिव चेंज आते रहेंगे। तो आज के लिए मैं आपको क्या बोलूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे ही आप अपने अभी तक पेशेंस रखा है, लेट्स सम मोर पेशेंस, ठीक है, थोड़े से पेशेंस और रखिए। बहुत अच्छा आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, आपसे खुद डिवाइन एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज ज़्यादा कुछ मैं आपको कह नहीं सकती, बस मैं इतना ही कहूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लेम करना एंड मेरे लिए एक लाइक करना। मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। और हम मिलेंगे कल एक न्यू रीडिंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।